इस वीडियो में हम लोग कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज़ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो कब कन्वर्जेंट होती है, अगर हम उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात करें। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर उसका कन्वर्जेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि सीरीज़ जो है हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो उसके अलावा भी और रिजल्ट्स हैं, बट वो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज टू कन्वर्ज is that for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that am plus 1 up till an mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने सीरीज़ की कन्वर्जेंस की फर्स्ट कंडीशन बेसिकली की है कि अगर हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम क्या करें, हम उसमें उसके पार्शियल सम की सीक्वेंस बना लें। अगर पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाए तो फिर सीरीज़ भी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सो ये जो है ये एक तरह से सेकंड टेक्निक है सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कि अगर हमें चेक करना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हम क्या करें, हम m+1 से लेके n तक की टर्म्स का एडिशन करें, उनका मॉड लें। अगर वो मॉड लेस देन एप्सिलॉन है तो भी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एंड दिस इज़ द कॉशी जनरल प्रिंसिपल। तो न्यूमेरिकल्स में हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं टू चेक द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हमने अगेन जैसे मैंने बोला कि हमें जो टेक्निक पता है अभी तक सीरीज़ की कन्वर्जेंस की, वो ये पता है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सीरीज समेशन ए एन ली, उसका पार्शियल सम हमने एस एन लिखा। ऑब्वियसली पार्शियल सम जो है जैसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है ए वन से लेके ए एन तक की टर्म्स का सम होगा। अब ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जो मैंने अभी बोला कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे डिपेंड करेगा कि अगर समेशन ए एन कन्वर्ज करेगा कब, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा। अब हम सीक्वेंस पे आगे, अब नोट यहाँ पर कॉशी जनरल प्रिंसिपल जो है कन्वर्जेंस का, ये हम जो प्रिंसिपल कर रहे हैं हम सीरीज़ के लिए कर रहे हैं। एंड हमने सीक्वेंस वाले चैप्टर में चेक किया था, वहाँ पर भी कॉशी जनरल प्रिंसिपल था, दैट वाज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्योंकि हम सीक्वेंस पे आ गए हैं, मुझे सीरीज़ पे काम करना है। सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, जब पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो जैसे मैंने लिखा कि पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो उस पर मैं कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस लगा सकती हूँ। बेटर है कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट ज़रूर दें कॉशी जनरल प्रिंसिपल की। तो उस कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेक किया था कि एक सीक्वेंस जो है वो कब कन्वर्ज करेगी, जब वो कॉशी होएगी। एंड कॉशी सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन थी, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन माइनस ए एम ऑड इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे हम रिजल्ट किस पे लगा रहे हैं, एस एन पे लगा रहे हैं, यानी एस एन माइनस एस एम ऑड इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एस एन माइनस एस एम ऑड जो है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो कि n जो है यहाँ पे सपोज 4 है और m जो है वो यहाँ पे सपोज 2 है। मान लो मैं S4 माइनस S2 कर रही हूँ, तो S4 का मतलब क्या होगा, सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम मीन्स S4 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जैसे कि यहाँ पे Sn के लिए लिखा है। और m मैंने कितना लिया है, 2 लिया है। मान लो कि S1 S2 कितना होगा, A1 और A2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और माइनस में क्या आएगा, A1 A2। तो A1 A2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A3 एंड A4 का एडिशन मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम n टर्म्स के पार्शियल सम में से m टर्म्स का पार्शियल सम माइनस कर देंगे तो m टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो बचेंगी am+1 से लेके an तक के, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज़ की कन्वर्जेंस की सेकंड टेक्निक यहाँ पर डिस्कस की कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, जब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। एंड नोट यहाँ पर जो हमने कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ही यूज़ किया है, हम प्रूफ भी कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कर रहे हैं, बट हम प्रूफ कर रहे हैं सीरीज़ के लिए। एंड जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ फॉर सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये ऑफ सीक्वेंस मैंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में हम इनका यूज़ करेंगे। जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ मैं बताऊँगी भी कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म हमेशा 0 पे जाएगी।
कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, उसका हमें एग्जाम्पल भी देना होगा। तो पहले हम फर्स्ट हाफ करते हैं कि अगर हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म हमेशा 0 पे अप्रोच करेगी व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने सीरीज़ ली समीशन an, हमने उसके पार्शियल सम को रिप्रेजेंट किया बाय Sn की हमने डेफिनेशन लिखी। Sn-1 का मतलब होगा n-1 टर्म्स का सम। इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, n टर्म्स के सम को और n-1 टर्म्स के सम को। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर हम Sn में से Sn-1 टर्म्स को माइनस करेंगे, अब जैसे यहीं पे अगर हम चेक करें, अगर हम फर्स्ट में से, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस वाली इक्वेशन में से ये सेकंड वाली इक्वेशन माइनस करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास an बचेगा। बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर हम Sn में से m टर्म्स को माइनस करेंगे तो m+1 से लेके n टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बचेगी ही सिंगल टर्म, तो दैट मीन्स Sn-1 इज इक्वल टू an। अब सीरीज हम मान लेते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है। अगर से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो किसी नंबर पे कन्वर्ज करेगी, मैंने वो नंबर लिया s। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमने बोला है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, यानी Sn भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, s को। जैसे मैंने बताया कि अगर Sn कन्वर्ज कर रहा है s को, आप यहाँ पे Sn-1 लिखो, Sn+1 लिखो, दे ऑल विल कन्वर्ज टू सेम नंबर s, यानी Sn भी s पे जा रहा है और Sn-1 भी s पे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर Sn जो है वो s को जा रहा है, फर्स्ट भी Sn-1 भी हमारा s को जा रहा है, तो s माइनस s जो हो गया हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी जो nth टर्म है वो हमारे पास कहाँ जाएगी, 0 को। तो ये तो हमने फर्स्ट हाफ प्रूव किया कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। क्या कन्वर्स ट्रू है, नो। और उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना है, वो एग्जाम्पल आपको पेपर के लिए ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो उसका जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं एग्जाम्पल 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n एंड सो ऑन। ये सीरीज़ हम लोगों ने कंसीडर की है। अब ये जो सीरीज़ है हम रिवर्स ले रहे हैं। अब हम रिवर्स कंडीशन क्या बनेगी कि अगर nth टर्म 0 पे जा रही है तो सीरीज़ कन्वर्ज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम एक पहले सीरीज़ ली हमने जिसकी nth टर्म जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमें ये चेक करना है कि सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। हमने माना सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगा सकते हैं, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो उसके अकॉर्डिंग am+1 अप टिल an mod इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। हम n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है जो कि m से बड़ा हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे n को 2m लिया, तो यहाँ पे n की जगह मैंने 2m पुट किया, am+1 की वैल्यू पुट करी, बिकॉज an अगर हमारा 1/n है तो am+1 कितना होगा, 1/m+1। लाइकवाइज a2m कितना होगा, 1/2m। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर को हर जगह, हम इससे पहले भी चेक कर चुके हैं, कंपैरिजंस हम लोग अप्लाई करते हैं, हर जगह मैंने डिनोमिनेटर में जो 1 2 है उनकी जगह m रिप्लेस कर दिया, तो डिनोमिनेटर इनके बड़े हो गए। बिकॉज अगर हम फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें, इसका डिनोमिनेटर है m+m और इसका डिनोमिनेटर है m+1, तो m+m, m जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, दैट मीन इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो बड़े हैं, यानी ये फ्रैक्शंस क्या बन जाएंगे, लेस बन जाएंगे, इसलिए इस साइड हमने लेस का सिंबल लिखा है एंड ये फैक्टर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ये m टर्म्स का सम है, m टर्म्स का जब सम है तो न्यूमरेटर में 1 m टाइम ऐड होगा तो m आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 2m आ जाएगा, कैंसलिंग जब हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन को हम लोगों ने 1/2 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो फैक्टर है दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। लेकिन हमने कॉची जनरल प्रिंसिपल में क्या बोला था कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एंड इससे प्रूव हो गया कि रिवर्स रिजल्ट होल्ड नहीं करता। मीन्स अगर nth टर्म हमारे पास 0 है तो ज़रूरी नहीं कि सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट हो, सीरीज़ हो सकता है कि कन्वर्जेंट ना ही हो।